Hello, Cho. Let's see the question. If the binding energy per nucleon is in lithium 37 and 2 helium 4, nuclei are respectively 5.60 MeV and 7.06 MeV respectively, then option A, the energy of proton in the reaction lithium 3 7 proton dash 2 of helium 2 4 is 18.3 MeV. Option B, total binding energy of nucleon in lithium 7 is 39.20 MeV. Option C, total binding energy of in 2He4 is 56.48 MeV. And option D, both A and B are correct. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta binding energy per न्यूक्लियन. ओके, तो ये क्या होता है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बाय इंडिविजुअल न्यूक्लियन in assembling the nucleus is binding energy per न्यूक्लियन. ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इट इज गिवन बाय, इट इज इक्वल टू the ratio of total binding energy of the nucleus to the mass number. That means अगर हमारी A मास नंबर की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? EB है. दिस इज व्हाट टोटल बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी? तो यूनिटरी मेथड से आपका ये क्या हो जाएगा? EB डिवाइडेड बाई A, और इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा EB. ये हमारा हो जाएगा EB बाई A. तो अगर किसी की टोटल बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और अगर टोटल चाहिए तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी EB will be equals to what? A divided by delta EB. This is the total binding energy. तो देखिए आपसे पूछा क्या है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है लिथियम. ये लिथियम है आपका, ये 3 है, ये 7 है, और यहाँ पे कौन है? एक प्रोटोन है, और यहाँ हमारा बना दे रहा है कितना? हीलियम. हीलियम कितने बनने हैं? डबल. कितना? 2He4. प्रोटोन आपको पता है 1 और 1 होता है. ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में आपको बताना है कि एनर्जी का डिफरेंस कितना है. तो पहले लिथियम की एनर्जी निकाल लेते हैं. सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम, तो हम इसको बोल देते हैं E ऑफ Li कह देते हैं. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा A ऑफ लिथियम इंटू डेल्टा E ऑफ लिथियम. ठीक है, तो A ऑफ लिथियम कितना है? 7, और डेल्टा E ऑफ लिथियम में क्वेश्चन में गिवन है कितना? इट इज लिथियम के लिए 5.60 MeV. इट इज 5.60 ऑफ MeV. तो अगर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लिथियम की टोटल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 7 6 42 एंड 4 7 5 35 39.20 ऑफ MeV. अगर हम यहीं से किसकी? हीलियम की एनर्जी निकालेंगे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2He4, इसकी क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ हीलियम इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम. तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 इंटू, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी गिवन आपको? 7.06. तो इट इज 7.06 ऑफ MeV. तो ये E ऑफ हीलियम आ जाएगा 4 6
24 and 4 7 28, ये 28.24 ऑफ MeV, लेकिन ये कितने की आई, सिंगल हीलियम की। तो फॉर 2He4 डबल, अगर दो हमारे न्यूक्लियस हुआ हीलियम के तो क्या होगा, तो इसके लिए हमारी इसकी एनर्जी हो जाएगी एनर्जी ऑफ हीलियम, इसको डैश बोल देते हैं, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डबल ऑफ 28.24 ऑफ MeV। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से आ जाएगा 2 8 2 4 8 2 2 4 2 8 16 एंड 1 2 2 4 और 1 556.48 ऑफ MeV। आपको चाहिए किसकी एनर्जी, प्रोटॉन की। सो द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी आपको पता है भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमारी हो जाएगी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम होगी और माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम होगी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई हीलियम की, हमारी 56.48 एंड माइनस लिथियम की कितनी आई थी टोटल बाइंडिंग एनर्जी 39.20। तो यहाँ ना इसको माइनस करते हैं, तो 8 में से 0 जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 4 में से 2 जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा पॉइंट, यहाँ 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना रह जाएगा 4, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बनेगा 1। दिस इज 17.28 ऑफ MeV। ये क्या आ गई हमारी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो अपने ऑप्शंस को मैच करते हैं। सबसे क्या पहले आपको ऑप्शन ए में दे रखा है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी बता रहा है 18.3 MeV। क्या ये 18.3 MeV है, नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द बी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन लिथियम 39.20 MeV। तो लिथियम की एनर्जी हमने निकाली थी, क्या 39.20 MeV आई, यस, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस इन 2He4 इज 56.48 MeV। तो हीलियम की खुद की आई थी 28.24, लेकिन उसने कितना पूछा, डबल ऑफ हीलियम। तो डबल ऑफ हीलियम कितनी आई है, यस। तो हमारा ये सी ऑप्शन भी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ये कह रहा है ए एंड बी दोनों करेक्ट है, नहीं, ए तो इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शंस कौन, बी एंड सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।